काफी समय पहले एक शांत गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक चुड़ैल और एक नागिन रहती थीं। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों के लिए मशहूर थीं और गांव वालों के लिए डर और रहस्य का कारण थीं। चुड़ैल का नाम था काली, जो अपने जादू और तंत्र मंत्र से जानी जाती थी। वह लोगों को डराकर अपने मतलब के काम करवाती थी। दूसरी ओर नागिन का नाम था नगीना। वह अपनी सुंदरता और विषैले दंश के लिए जानी जाती थी। नगीना जंगल की रक्षक थी और उसे अपने इलाके में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए। अचानक उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा जिसमें एक कीमती मणि रखी हुई थी। यह मणि जादुई शक्तियों से भरी हुई थी और चुड़ैल काली और नागिन नगीना दोनों ही उसे पाना चाहती थीं। गांव वालों ने मणि को हाथ में उठाया ही था कि अचानक काली और नगीना वहां प्रकट हो गईं। काली ने अपने जादू से गांव वालों को बेहोश कर दिया और मणि को लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन नगीना ने अपनी फुंफकार से उसे रोका। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। काली ने अपनी जादुई छड़ी से बिजली की चमक पैदा की, जबकि नगीना ने अपनी लंबी और मजबूत पूंछ से हमला किया। जंगल में बिजली कड़कने लगी और पेड़ गिरने लगे। दोनों की लड़ाई इतनी भीषण थी कि आसमान में बादल घिर आए और जोरदार बारिश होने लगी। गांव वाले इस लड़ाई को देखकर डर गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। लड़ाई के बीच एक साधु वहां आ पहुंचा। वह साधु बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली था। उसने अपनी तपस्या से दोनों को शांत करने का प्रयास किया। साधु ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए काली और नगीना के बीच समझौता कराया। उसने उन्हें समझाया कि इस मणि का उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए, न कि बुराई के लिए। साधु की बात सुनकर काली और नगीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मणि को साधु के हवाले कर दिया और आपस में मित्रता कर ली। साधु ने मणि को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया ताकि कोई भी उसका गलत उपयोग न कर सके। उस दिन के बाद काली और नगीना ने गांव वालों को तंग करना छोड़ दिया और जंगल में शांति से रहने लगीं। गांव वाले भी सुख शांति से रहने लगे और उन्होंने साधु के उपदेशों का पालन किया। कहानी का संदेश यह है कि शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए और आपसी समझ और मित्रता से बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं।